नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं राहु के बारे में। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए राहु का गोचर, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, भाग्य स्थान में है। आपकी राशि से, आपके लगन से भाग्य स्थान में है और गुरु से दृष्ट है। गुरु क्योंकि आपके लगन में गोचर कर रहे हैं पहले भाव में, और गुरु का गोचर अभी हाल फिलहाल वक्री हैं गुरु। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी इस वीडियो से राहु की चर्चा करेंगे। राहु दोस्तों अचानक होने वाली, अकस्मात होने वाली घटनाओं के जनक माने जाते हैं। और दूसरे जो दो भाव हैं जहाँ से अचानक होने वाली गतिविधियों को देखा जाता है, भांपा जाता है, वह एक पंचम भाव हुआ करता है, जहाँ से सुखद ज़्यादातर समाचार हम देख पाते हैं। पंचम भाव क्योंकि किस्मत का भी है। भावत भावम सुना होगा, नवम से नवम है पंचम भाव, इसलिए यहाँ से किस्मत के कारण, पूर्व पुण्यों के कारण आपका भाग्य चमकता देखा गया है। लॉटरी इत्यादि लग जाना, शेयर स्टॉक मार्केट से फायदा, स्पेकुलेशन से फायदा देखा गया है अचानक से। और अचानक से ही अष्टम भाव, अकस्मात ढंग से अष्टम भाव से भी यही फल देखे जाते, परंतु अष्टम भाव से जुड़े हुए फल हमेशा अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। अष्टम भाव पताल का भाव है, गहराई का भाव है, आपकी आयु का भाव भी यही है। दोस्तों, जिंदगी में जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के, कई बार पता चलता है कि एक सड़क पर जा रहे थे तो इस तरह की स्थिति अष्टम भाव में कब बनती है? वह तब होती है जब अष्टम भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बहुत ज्यादा हो। अगर यही शुभ प्रभाव हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, इनमें से एक या दो ग्रह बैठा हो अष्टम भाव के ऊपर, तो अचानक से कोई बड़ा धन मिल जाए। जी हां दोस्तों, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई आपके लिए पता चले वो विदेश ही चला गया, काम काज छोड़कर, धन दे गया, कुछ भी दे गया, प्रॉपर्टी नाम कर गया, चला बिजनेस छोड़ जाते हैं। कई बार लोग कोई वैसे ही सेंट बन जाते हैं, किसी आश्रम में जा बैठते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अष्टम भाव के ऊपर जब शुभ प्रभाव होता है तो ये अचानक से वसीयत का पैसा, इंश्योरेंस का इत्यादि पैसा मिलता देखा गया है। अचानक शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है आज के वीडियो में क्योंकि राहु अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं। अष्टम भाव के साथ जोड़कर देखते हैं राहु को। दोस्तों, आपकी कुंडली में राहु भाग्य स्थान में नवम भाव में, जो कि पिता का भाव भी माना जाता है, लंबी यात्राओं का भाव है, और 9th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, कितना साहित्य, लिटरेचर, ट्रेडिशंस में, वेदों में इंटरेस्ट रखने वाला होगा। राहु यहाँ पर हो तो व्यक्ति का ज़्यादा झुकाव अपने ट्रेडिशन की तरफ नहीं होता, परंतु अभी है, गुरु है ट्रेडिशनल प्लेनेट, राहु को देख रहा है, अपना भाव भी है यहाँ पर गुरु का। 9th हाउस, कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस में धनु राशि आती, जो गुरु की राशि, गुरु अपने भाव को देख रहा है, राहु को भी देख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ गुरु की कृपा आपको प्राप्त है। भले वक्री हैं, उल्टे चल रहे हैं, पर राहु की उदंडता कंट्रोल में है, क्योंकि राहु आपकी राशि को, आपके लगन को और गुरु को भी देखता है। और ये राहु दोस्तों युवा हो रहा है। जब इस तरह का शैतान युवा हो तो कैसा फल देगा?
देखिए भाग्य स्थान में है तो देखिए शैतान तो है, अपनी मन मर्जी करता, वो रूल रेगुलेशन कोई नहीं देखता। ना राहु और केतु इस तरह के ग्रह हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं बने हुए। बड़े बड़े देवज्ञ मर्मज्ञ इनके प्रभाव को ठीक से आज तक नहीं पढ़ पाए। ये सत्य वचन है दोस्तों। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। राहु ये भी बताया जाता कि पिछले भाव, क्योंकि वक्री ग्रह पिछले भाव का भी फल देता है, कहने का मतलब अष्टम भाव का भी फल देने वाला है आपकी कुंडली में। कुछ ज्योतिषियों का ये मत है। राहु की दृष्टियां जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू लाइन से दिखाई हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं एस.वी. भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। शेयर किया करें दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पश्चात ये जरूर किया करें। राहु को हम दोस्तों भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु को ये नहीं कह सकते कि क्रूर ग्रह है तो किस्मत में अवरोध ही डालेगा, किस्मत से काम को डिले ही करेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर देखना होता है राहु किस राशि में। शनि की राशि में, शनि केंद्र में है, शनि बली है, सम राशि में है, तो इसलिए राहु का फल शनि के हिसाब से भी है। शनि जब तक सुखद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बात। दूसरी, राहु अभी युवा हुए हैं। युवा का मतलब होता है ग्रह भाव मध्य में आ जाए। जब भी कोई ग्रह किसी भाव में प्रवेश करता है तो उसकी 0 डिग्री होती, जब वह भाव को छोड़ रहा होता है तो वह 30 डिग्री पर पहुंच जाता है और उसके पश्चात फिर से उसका सफर शुरू होता है। 0 से 30 डिग्री का एक भाव होता है। राहु उल्टा क्योंकि चलता है, यह सफर 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ कवर करता है। अभी ये 17 डिग्री पर पहुंचे, दिसंबर में यह युवा हुए थे, तो दिसंबर से लेकर अब जाकर राहु जब 17 डिग्री के हैं, 12 डिग्री तक यह युवा रहेंगे, 15 अप्रैल तक तो भाव मध्य पर रहेंगे। कहने का मतलब एक भाव के सेंट्रल एरिया में बली होगा। डिग्रीज की बात करें तो राशि से बली हैं, स्थान से बली हैं। भाग्य स्थान में राहु का दोस्तों भाव कोई नहीं होता, ना कोई राशि होती है। केंद्र त्रिकोण में, त्रिक भावों में, केंद्र त्रिकोण में और उपचय भावों में, त्रिषडाय भावों में, 3, 6, 11 भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। देखिए केंद्र में बैठा हो तो उसका मालिक केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा फल देता है, ये अक्सर बताते आए। अभी शनि केंद्र में है, शनि की राशि में है और युवा हो रहे हैं, तो कैरियर को लेकर जो चिंता रही है कहीं ना कहीं उस चिंता में कमी होगी, सिल्वर लाइनिंग सी नजर आएगी। गुरु के साथ संबंध है राहु का, तो गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं। व्यापार में, खासकर भागीदारी में, पार्टनरशिप में कई बार होता है, मतभेद रहते हैं। ये राहु आपको इस तरह की बुद्धि देता है कि आप अपने तर्क से, डिप्लोमेसी से, शामदंड भेद से अपने पार्टनर के साथ बनाने में कामयाब होते हैं, उसकी साइक को पढ़ने में। देखिए राहु सबकॉन्शियस माइंड है, सर है। जिनका राहु कुंडली में अच्छा होता है दूसरों के मन को जल्दी पढ़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के मन स्थिति को समझ पाना राहु स्ट्रोंग वालों का एक ये हथियार होता है। भागीदारी में आपको सफलता मिल जाती है, आप अपने पार्टनर की मनस्थिति को पकड़ लेते हैं, या दुनिया को भी, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक का भी है, 4th हाउस से 4th होता है 7th हाउस, तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग करने में भी इस अवधि में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोगों के विचारों को समझने और लोगों के साथ चलने में, लोगों से काम निकलवाने में, जो भी आपके कोलीग्स हैं कार्यस्थल पर, ये जो भी मैटर करता है आपके कामकाज के लिए,
उनसे काम निकलवाने में ये राहु मददगार ही है, क्योंकि आपकी राशि को प्रभावित करता है तो आपको उस तरह के गुण देता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, स्ट्रोंग हो रहा है, अब तो युवा हो रहा है, तो राहु से अब आपको और मदद मिलनी शुरू हो जाती है। गुरु आपके लिए मददगार हैं। लगन में तो दिग्बली होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है गुरु के पास। ईस्ट डायरेक्शन है ये। पहला भाव किस डायरेक्शन को डिनोट करता है? ईस्ट, पूर्व दिशा। और गुरु पूर्व दिशा में बली होती, तो गुरु का प्रभाव देखिए राहु के ऊपर होने से आप अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर, अच्छे गाइड, परंतु ऐसे टीचर जो देखिए ऐसी बात बताता है आपको जिसमें उसका भी हित हो, क्योंकि राहु का दृष्टि गुरु के ऊपर है, जिसमें गुरु अपना भी हित चाहता है और आपका हित भी करेगा, परंतु उसके बदले में कुछ चाहेगा। राहु बिना, देखिए राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, कार्मिक ग्रह कहता हूं मैं, राहु केतु बिना मतलब के मदद नहीं करते। ऐसा समझिए जिस ग्रह के साथ बैठते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गुरु टीचर हैं, टीचर भी आपकी मदद तभी करेगा जब उसका फायदा होगा, साफ सी बात है। फाइनेंस के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अपने भाव को देखता है गुरु, राहु को देखता है, और अचानक से होगी, अचानक से, क्योंकि यहां पर भाव मध्य में कोई भी प्लैनेट देख लीजिए आपकी कुंडली में, अपने चार्ट में चेक करिए, नक्षत्रों का और डिग्रीज का महत्व अपनी जगह पर होता है, नक्षत्रों का खासकर, और राहु केतु के केस में नक्षत्रों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी अपनी राशि तो होती नहीं। सभी ग्रहों के पास 3 ग्रह हैं, 3 नक्षत्र हैं, राहु केतु के भी तो 3 नक्षत्र हैं, भले इनकी राशि नहीं है। तो ये नक्षत्र में जब होते हैं किसी के या अपने, तो बहुत अच्छा फल देते हैं उस नक्षत्र का। तो शतभिषा का फल तो ये दे ही रहे हैं, अपना नक्षत्र है और उसका अच्छा फल दे रहे हैं। टेक्निकल कामकाज जो कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हीलिंग विद्याओं में हैं, तो शतभिषा मीन्स 100 डॉक्टर, शत मीन्स 100, भिषा मीन डॉक्टर, वैद्य। तो 100 डॉक्टर जैसे नाम ही बताता है, तो आप अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, वास्तुविद हो सकते हैं इस अवधि में। 9th हाउस में है भाई, गुरु से दृष्ट भी है, गुरु भी अध्यात्म के कारक हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो इस अवधि में कहने का मतलब ये है, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। जो धीमी गति से प्रोग्रेस हो रही थी, आप चक्कर लगा रहे थे एम्बेसी के, पर हो नहीं रहा था काम, यहां पर अब संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वो रूपांतरित हो जाती हैं आपके कामकाज में। विदेश जाने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, अगर काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं तो ये अच्छा समय रहेगा। और केतु की और सभी ये ग्रह, शुक्र और बुध भी अब अष्टम भाव में आ जाएंगे। लग्नेश का अष्टम भाव में आना, देखिए बुध का अष्टम भाव में आना, शुक्र का पंचमेश होकर अष्टम भाव में आना, तो अचानक से ये स्थितियां बन रही हैं लाभ की, स्पेकुलेशन से लाभ की, प्रॉपर्टी से लाभ की, और सिल्वर गोल्ड के सेल परचेज से लाभ की, आदि इत्यादि, बिजनेस फाइनेंस के, मनी ट्रांसफ़र के बिजनेस से लाभ की। छात्रों के लिए स्थितियां अचानक से बेहतर हो जाएं, कोई बड़ा उपलब्धि आपको मिल सकता है अकस्मात ढंग से, राजनीति में सफलता, कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए। देखिए जब राहु खराब होता है या अष्टम भाव खराब होता है कुंडली में, खासकर अचानक होने वाली घटनाएं अष्टम भाव से देखते हैं तो पता नहीं चलता क्या हो जाए। जैसे कि अभी आपने देखा, एक राजा की आंख खुली तो उसे पता चला उसका तो राजपाट ही खत्म हो गया, सड़क पर आ गया, पलक झपकते ही, नींद में सोया था, सुबह उठा पता चला कि उसका राजपाट गया।
उनकी कुंडली नजर मारिए। ये अष्टम भाव और अष्टमेश राहु केतु का संबंध हो जाए, शनि का, मंगल का, क्रूर ग्रहों का संबंध हो, क्रूर ग्रहों की दशा हो, तो अचानक से राजपाट तक छिन जाते हैं। ये राहु सुखद है, भाव मध्य पर है, अपने नक्षत्र में है, गुरु से दृष्ट है, धन आता है, विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, और फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है अकस्मात ढंग से, अचानक से, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का आना और बुध का आना ये बताता है, जो कि अभी कुछ रोज पश्चात गोचर करेंगे मकर राशि में, ये इंडिकेट करता है कि धन की स्थिति बेहतर होगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल, और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। हेल्थ के ऊपर खासकर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे, और बुध से संबंधित जो रिश्ते नातेदार हैं उनसे भी आपको सुकून मिलेगा। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, क्योंकि बुध काफ़ी आक्रांत भी रहे हैं बीच बीच में, और हालांकि गुरु के साथ राशि परिवर्तन है, परंतु मंगल मित्र नहीं है बुध का, तो इसलिए बुध से जनित पीड़ा खत्म होती है, स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है, या मानसिक टॉर्चर से जो गुजरे हैं मेरे भाई बहन, वो मानसिक तनाव दूर होता है, बल्कि रिवर्स राजयोग बन जाता है, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। राहु के बारे में चर्चा जारी रखेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।